नहीं पूजे कोरी धन रिश्तेदार पीठ जा। मेरे भैया जो राजा ने दिमाग में आई बोले ये नागिन सो रही है, मैं अपनी बड़ी रानी की झोपड़ी पे जा करके जरूर जाऊंगा, क्योंकि संत की वाणी भी तो मिथ्या नहीं होगी ना। अगर न गए तो नारद का वचन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। चल पड़े और जैसे ही जाकर के उस सुनीति के दरवाजे पे जाकर के पहली आवाज लगाई। एक बात कहूंगा, पहले तो दुख में नींद आती नहीं है, और अगर दुख में नींद आ जाए तो इंसान बेहोशी की हालत में सो जाता है। उस दुखिया को नींद नहीं थी, झोंपड़ी में बैठी बैठी विचार करती रहती थी, विचार कर रही थी। और जो राजा उत्तानपाद ने पहली आवाज लगाई, रानी सुनीति, बोले तुम भी सो गई। पहली आवाज पर उठ करके खड़ी हो गई। आहा, मुझे लगता है कि मुझे मरवाने की खातिर मेरी सौत ने मेरे पिया को आधी रात के वक्त पर भेज दिया। अरे एक संत के द्वारा मुझे जीवन दान पुनः द्वारा मिल गया, लेकिन अगर आज अपने पिया के हाथों से मारी जाऊं तो मेरे जीवन, मेरा जीवन, ये जीवन के लिए धन्य हो जाएगा। उठ करके खड़ी हुई, लेकिन एक ही बात दिमाग में आई। सोनी सैया की बात बड़ो उमगात भबकी गोहियो, लेकिन मोई मारन को सोतनी मेरो बलम पठाई हाय दियो। और मोई मारन को सोतनी मेरो बलम पठाई हाय दियो। लेकिन भाग करके जाकर के जो दरवाजे को खोला, सामने राजा उत्तानपाद को देखा, एकदम पैर पकड़ लियो, जवाब दो नाथ। मुझे मानने से पहले मेरी एक बात सुन लो। लेकिन राजा उत्तानपाद कहने लगे, क्या कह रही हो तुम सुनीति? मैं सही कह रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ, लेकिन ना ऐसा विचार कभी मत बनाओ। बोले नहीं, एक दिन ब्याह रे मोर धरी जियो, अब बचूर तो कले जो सैया कियो। रानी रो रो के रही मेराई, आज टूटे खटोला पे पलम फोड़ाए। मनई मन में करे विचार, अरे भारी भूख मेरे पिया को लगी है। भारी की रोटी बुलाई उठाई, अरे जौ की रोटी भूपनी खाई। ऊपर से पानी कत्ता है पिलाई, लकी ले ले दुखिया वीरन ध्यान बिसर ना जाए। अरे महलन बीच में तो समझ आओ। राजा कहने लगे, मैंने तुझे बहुत समझाया था, तेरे दिमाग में एक भी बात नहीं आई, तेरे एक समझ नहीं आई। आज की समझ फूटी दुनिया रूठी, हम पे रूठी गौरी भागा। मेरे भैया पूरी रात
रात यही वार्तालाप करते करते सूखी रोटी का भोग लगाया राजा उत्तानपाद ने। पूरी रात हुई बैठे बैठे गुजर गई। लेकिन जो सवेरो बहु सो ब्रह्म मुहूर्त से पहले घंटा वाले ने अपने घंटा को बजाओ और मैया बाऊ पर झुझलाए पड़ी और जवाब दो, ओरे बजमारे मोरी गरीबनी जैसी की रात थी, भला तूने घंटा क्यों बजा दिया? और राजा उत्तानपाद कहने लगे, देवी अब मैं चलता हूं, क्योंकि बाद नागिन को पता चलेगा तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा कष्ट खड़ा कर देगी, और ऐसा मौका मिलेगा तो मैं तेरे पास घूमने के लिए जरूर आऊंगा। आज राजा ने वहां से चलने की तैयारी